जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? एकदम बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। जो हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, आप ही की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इसको क्रिएट किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लासेस के माध्यम से हमने देखो पहली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने यूपीएससी का सिलेबस आपके साथ में डिस्कस किया और कंप्लीटली हमने आपको समझने और समझाने का प्रयास किया। आज की इस क्लासेस में हम आपके साथ में जो चर्चा परिचर्चा करेंगे वो खासतौर पर यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में हम आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों का रहता है, देखो अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं 2026 में दे रहे हो, 27 में, 26 वाले तो एकदम उनका तो चल रहा है काम, उनको पता है बुक लिस्ट क्या है, वो तो सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जो विद्यार्थी 27 में दे रहे हैं, 28 में दे रहे हैं, 29 में दे रहे हैं, है ना, आगे देंगे 25 के बाद में, तो उनके लिए बुक लिस्ट तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बुक पढ़ेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि जाइए बॉर्डर पे और जाकर के गोली चला लीजिए। अब गोली बॉर्डर पे जाकर के, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, आपके ये अस्त्र शस्त्र होती हैं किताबें, और जब हम आपको क्या है बुक लिस्ट कंप्लीट तरीके से बता देंगे और आप उन बुक लिस्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीजें आपकी बड़ी ही स्पष्ट और इजी हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बुक लिस्ट आपको हम बताते हैं कौन कौन सी किताब आपको लेनी है, परचेज करनी है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, और अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये किताबें मिल जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन बुक किताब को समझते हैं। आइए, कौन कौन सी वो किताबें हैं जो आपको आपके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाती हैं। इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों की किताबें हमने क्या है कंप्लीट की हैं। तो मैं मिस्टर कुमार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन बायर यूपीएससी एक न्यू यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए विद्यार्थियों, आइए आज का देखते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले आता है जीएस पेपर नंबर 1। बोले सर जीएस पेपर नंबर 1 आता है, आपने सिलेबस बताया और बड़ा इजी वे में सिलेबस आपने बताया था। बोले सर एक बार पुनः अगर बता दें तो चीजें रिकॉल हो जाए हमारे मस्तिष्क में। बिल्कुल, देखो जीएस पेपर नंबर में आपकी आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री आती है कि नहीं? बोले सर आती है। हिस्ट्री में कौन कौन सी आती है? अगर हम देखें, हिस्ट्री में आपकी आती है एंशियंट हिस्ट्री, आपकी आती है मेडिवल हिस्ट्री, आपकी आती है मॉडर्न हिस्ट्री, और इसी में आपकी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपको देखने के लिए क्या है मिलती है। उसके बाद इसी में आपको देखने के लिए मिलती है ज्योग्राफी। क्या मिलती है? ज्योग्राफी देखने के लिए मिलती है। और ये जो ज्योग्राफी होती है इसमें आपको 3 पोर्शन आपके बहुत जरूरी होते हैं। इसमें पहली बात इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसी में आपको एटलस आपको पास होना चाहिए, जो मैप आता है। तो ये सब चीजें मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो आइए इसको लेकर के कौन कौन सी किताब अनिवार्य है आपकी परीक्षा के लिए, जीएस पेपर नंबर 1 के लिए, तो सबसे पहले उन बुक्स को हम डालते हैं नजर। देखिए, जब आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, तो इतिहास की किताबों में अति महत्वपूर्ण जो बुक मानी जाती हैं उसमें आपकी सबसे पहले, देखो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्राचीन काल से लगा करके आधुनिक काल तक पढ़ते हैं। मतलब सर बात ये हुई कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप 1,50,000 ईसा पूर्व से लगा करके 1950 और उसके साथ साथ 2025 तक आप पढ़ोगे। क्लियर? इतिहास। तो जब आप प्राचीन काल के भारत को पढ़ते हो तो उसमें जो एनसीईआरटी मोस्ट बुक मानी जाती है, आप इसमें क्या करेंगे, बुक लिस्ट को नोट डाउन भी करते चलेंगे, नहीं तो ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एजुकेशन बायर वाला जो आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका, आप उसको वहां से जा करके ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? तो प्रारंभिक भारत के इतिहास की जब आप बात करते हैं, परिचय की बात करते हैं, तो उसमें एक किताब आती है
राम शरण शर्मा की। किसकी किताब आती है? राम शरण शर्मा की बुक आती है। ये बुक मैं कहूंगा अति इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। देखो, मैं वो किताबें रिकमेंड करूंगा जो मैंने स्वयं पढ़ी हैं और जहां से यूपीएससी की परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग आप देखोगे, हालांकि ऐसे तो बहुत किताबें हैं मार्केट में, आप कौन सी किताब लोगे, है ना? तो जो मोस्ट किताबें हैं आपकी परीक्षा के लिए, जिसमें आप मेंस का आंसर लिखोगे, जिसमें आप खासतौर पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे, वो खासतौर पर राम शरण शर्मा अगर आप ले लोगे, किसके लिए? जो प्राचीन काल का भारत है, प्रारंभिक भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक किताब होना बहुत जरूरी है। इसको आप ले लेंगे। उसके बाद आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्योंकि आप पढ़ते हैं जो मुगल एम्पायर के बारे में, आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, तो वो मध्यकालीन भारत है, जिसमें आप इल्तुतमिश से लगा करके रजिया सुल्तान, ये सभी दिल्ली सल्तनत और मुगल बादशाह अकबर, चाहे शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के बारे में आप पढ़ते हो। तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हो, तो कहां? ये मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हो। और उसके लिए बेस्ट किताब मानी जाती है आपकी सतीश चंद्र। कौन सी मानी जाती है? सतीश चंद्र एक किताब है, इसको आप ले लेंगे। कौन सी किताब है? सतीश चंद्र किताब है, इसको आप ले लेंगे। मेडिवल भारत मतलब कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, तो बड़ी ही बेस्ट किताब है, मैंने स्वयं इसको रीड किया है। देखो, मैं किताबें वही आपको रिकमेंड करूंगा जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, जिनको मैं स्पेशली जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और कुछ भी आपको बताती है ना, वही किताबें। और ये ऐसी भाषा में लिखी गई हैं, इसको कोई भी साधारण, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मैटर ही नहीं करता, बस आपको समझने का प्रोसेस आना चाहिए। इतने इजी भाषा में लिखी गई है, डायग्राम भी इसमें है, मैपिंग भी इसके अंतर्गत दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया गया, तो अच्छी बुक है। आप इसको, अगर आपने एक एक किताब को 4-5 बार, 5-5, 10-10 बार पढ़ लिया ना, तो समझ लीजिएगा आपका प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा और सारी चीजें। बाकी तो हम आपके साथ में हैं कॉन्सेप्ट सब सिखाने के लिए, है ना? हम लेकर के आएंगे इन पे सारी क्लासेस, हम आपके साथ में कराएंगे चर्चा। तो हमने प्राचीन काल के भारत के लिए हमने देखा राम शरण शर्मा, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक मानी जाती है ये, क्लियर? इसको पढ़ लो। मेडिवल जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है, आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, लगभग आप देखोगे 99.9% क्वेश्चन इसी के हिसाब से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसी किताब है ये। किसकी है? बिपिन चंद्रा। तो इसको आप ले लेंगे। तो ये तीनों क्या है? एनसीईआरटी बुक मानी जाती हैं, और जो आपका इतिहास के पन्नों में, इतिहास के सेक्शन में आपका क्या है, एक बेस कवर कर देती है और आपको अच्छे लेवल पर ला देती है। बोले सर, मान लीजिए हमने प्राचीन काल का भारत पढ़ लिया, मध्यकाल का भारत पढ़ लिया, हमने सतीश चंद्रा भी पढ़ ली, हमने बिपिन चंद्रा भी पढ़ ली, और हमने रामशरण शर्मा भी पढ़ ली, तीनों पढ़ लिया हमने, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों बुक पढ़ ली। लेकिन सर अब मन नहीं करता है, कौन सी किताब पढ़े? तो एक आप एडवांस किताब ले सकते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं, अच्छी किताब है, छोटी सी बुक है, मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास में अभी भी है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहीं पे रखी हुई है, अन्यथा फिर दूसरे रूम में जो मेरा स्टडी रूम है उसमें तो बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। देखिए, आपको दिख रही होगी, ये देखिएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको किताब विजिबल हो रही है कि नहीं। हाँ देखो, ये वो किताब है, ठीक है, ये वो किताब है जो आपको बिल्कुल जस्ट नाउ मेरे सिर के ऊपर साइड में दिख रही है, ये वही किताब है। देखिए, स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है और बहुत अच्छी किताब आपको ये देखने के लिए मिलेगी, तो इसको आप ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप आवश्यक रूप से ले, बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप एडवांस कोई भी किताब पढ़ना चाहते हैं, क्लियर? तो जो इतिहास में आपको जो बुकें हैं, ये इंपोर्टेंट्स किताबें आपकी क्या है, हो जाती हैं, तो आप इन किताबों को ले लेंगे, क्लियर, इतिहास के लिए। उसके पश्चात अगर हम देखें ज्योग्राफी के लिए क्या क्या आप पढ़ेंगे। देखो, वैसे तो ज्योग्राफी के लिए कहा जाता है कि क्लास जो एनसीईआरटी रिकमेंड की जाती है, खासतौर पर सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाने वाली बुक होती है एनसीईआरटी। क्या की जाती है? एनसीईआरटी लो,
अब देखो एनसीईआरटी तो लो कि सर कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी लो, प्रॉब्लम ये है ना। तो देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप एनसीईआरटी लेते हैं तो आप कौन कौन सी ले सकते हैं। क्लास 7 की ले लो, क्लास 9 की ले लो, क्लास 11 की ले लो, और ये आप 3 एनसीईआरटी पढ़ लो बस, ठीक है। क्लास 7, 9 और 11 3 एनसीईआरटी आप पढ़ लो, किसमें, ज्योग्राफी में, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। अन्यथा जब आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो उसकी मैं कहूंगा एडवांस जो बुक है मैंने पढ़ी है, मैंने कहा ना अभी वो नीचे रखी हुई है, दूसरे रूम में है, ठीक है। मेरे पास सारी किताबें हैं ये एक्चुअली, तो मैं चाहता हूं कि आप इन किताबों को लो। ऐसा नहीं है मैं इनका प्रचार कर रहा हूं, मैं आपकी परीक्षा को और आपको वो डायरेक्शन देना चाहता हूं। देखो हम जो पढ़ेंगे वो याद होगा, जो याद होगा वही लिखेंगे, है ना, यही तो हम करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ओके हम सो गए हैं और अब हमें याद होना शुरू हो रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही लिख रहे हैं, है ना। मैंने भी इन्हीं किताबों से पढ़ा है, इन्हीं किताबों को समझा है और कई किताबों का मिक्स किया है, फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, है ना। तो अगर आप एडिशन चाहते हैं इसमें और थोड़ा एडवांस चाहते हैं तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा माजिद हुसैन, आप ये बुक आती है इसको ले लो। ये भारत के भूगोल के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है, इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है। मैं नहीं कहता, मान लीजिए मेरा विश्वास नहीं मानोगे, सैफी हसन 2008 आईएएस मतलब कि बैच के है, आईपीएस हैं, सैफी हसन आईपीएस गुजरात के हैं वो, ठीक है। तो वो भी इस चीज को रिकमेंड करते हैं और मैं स्पेशली मैंने इसको पढ़ा है, मैंने जाना है, देखा है, तो अच्छी बुक है, एकदम सॉलिड किताब है, ठीक है। तो आप इसको क्या है ले सकते हैं, किसको, भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन, नोट डाउन कर लें। एनसीईआरटी अगर लेंगे तो आप क्लास 7 की, 9 की और 11 की 2-3 एनसीईआरटी आवश्यक रूप से ले लें, माजिद हुसैन आवश्यक रूप से ले लें। उस सब के अलावा भूगोल जो है आपका, ये तो हो गया भारत का भूगोल, लेकिन विश्व के भूगोल की बात कर ले तो उसमें भी आपको माजिद हुसैनी मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी हो और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, दोनों के लिए माजिद हुसैन किताबें आती हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आपको ये मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर आपको ये मिल जाएंगे, आप वहां से क्या है इनको ले लेंगे। लेकिन यहीं पर चीजें समाप्त नहीं होती हैं, क्लियर। कई स्टूडेंट्स को मानचित्र नहीं बनाना आता है, मैपिंग के लिए रिकमेंड करूंगा एटलस। ये जो एटलस है आपका ऑक्सफोर्ड का, ये एटलस जो है मैं रिकमेंड करूंगा, इस एटलस को जरूर लें। ज्यादा महंगी किताबें नहीं है, देखिए ये ज्यादा महंगी बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। यदि कोई और सस्ती बुक चाहेगा, है ना, कमेंट्स बॉक्स में आप बताना कि सर अगर आप देखें इनको गूगल करेंगे तो किताबें ठीक है बैठेंगी 4-5 हजार रुपए की, जितने की भी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे रिकमेंड के लिए कि सर और सस्ती कर दो, तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, है ना। उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ। दृष्टि की आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की आती हैं क्विक रिवीजन, लेकिन वो शॉर्ट किताबें हैं, उनको पढ़ने से पहले आपको ये डेप्थ में चीजों को एनालिसिस कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने भी वो किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, तो सबसे पहले आप इन बुक्स को पढ़े। कोई देखो वो शॉर्ट्स किताबें हैं, अगर आपने 2-3 बार 4-5 बार इन किताबों को पढ़ के रखा है, इनके नोट्स बना लिए हैं, सारी चीजें कंठस्थ है, तो आपका रिवीजन के लिए क्विक बुक बहुत अच्छी है। कहां कहां पर क्विक जो आपकी बुक है दृष्टि की, वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। तो यहां से आप इन किताबों को ले लेंगे। ज्योग्राफी में क्या लेना है आपको, एनसीईआरटी ले ली है, क्लास आप देखोगे 7th की, 9 की और 11 की, 9, 11 और आपका 7वें की एनसीईआरटी ले लो। उसके साथ साथ माजिद हुसैन ले लो, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन जो ज्योग्राफी, माफ कीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक एटलस ले लो। तो ये किताबें आपकी ज्योग्राफी की हो जाएंगी, लेकिन ये ऑप्शनल के लिए नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं, ये जीएस के लिए है, क्लियर, ये जीएस के लिए है। चलिए बोले सर ठीक है, आगे बढ़ाइए। देखो क्योंकि इसमें आपका क्या आता है, भारतीय समाज और देखने के लिए आपको मिलता है, क्या मिलता है, जो आपका जीएस पेपर नंबर 1 है उसमें आपकी क्या आती है, उसमें हिस्ट्री आती है और ज्योग्राफी आती है और आपका सोसाइटी भी उसके अंतर्गत आती है। तो ये सर ये सोसाइटी जो देखने के लिए मिलती है, भारतीय समाज जिसको हम कहते हैं, सर ये कौन सी बुक ले, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने स्वयं पढ़ी है, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी रहा है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो राम आहूजा की एक किताब आती है, आप इसको ले सकते हैं, बेस्ट, बहुत ही बेस्ट किताब है, ठीक है। ये मोस्ट किताब है, अगर आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो अच्छी बुक ये मानी जाती है
देखने के लिए आपको मिलेगी। तो राम आहूजा की आप ले लेंगे, लगभग 100-150 रुपए की ऐसी है, 200-250 रुपए की किताब है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर स्वयं जाकर के आप, आपके पास में कहीं बुक डिपो होगा वहां से जाकर के आप ले सकते हैं, है ना। कोई सेलर वैसा होगा जो किताबों के आपके यहाँ पर शॉप तो होगी, तो वहां से ले सकते हैं। अन्यथा सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन जाओ, फ्लिपकार्ट पे सारी किताबें आपको मिल जाती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जिसमें भी आप हैं तो वहां से आप किताबों को ले सकते हैं। चलिए, तो ये जीएस पेपर नंबर में कंप्लीट हो गया है, क्लियर। तो हिस्ट्री की किताब बता दी है, ज्योग्राफी की किताब बता दी है, और आपकी सोसाइटी की जो बुक है वो भी हमने बता दी है। राम आहूजा भारतीय समाज के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उसके पश्चात आती है आपका जीएस पेपर नंबर 2। जीएस पेपर नंबर 2 आपने समझा है, जाना है, देखा है सारी चीजें। तो देखो इसमें क्या है, खासतौर पर अगर हम बात कर ले जीएस पेपर नंबर 2 में आपका क्या आता है, शासन व्यवस्था आती है, राजनीति आती है, सिक्योरिटी आती है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, माफ कीजिएगा, इसमें इंटरनल रिलेशनशिप आता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि न्यू एडिशन, चाहे वो 6 एडिशन हो या उसका 7th एडिशन हो, ठीक है, उसका 6 या फिर 7 एडिशन हो, तो आप ले सकते हैं लक्ष्मीकांत। अच्छी किताब है, आप इसको ले ले। देखो ज्यादा किताबें ना लें कि उसको ले ले उसको ले ले, अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत को मल्टीपल टाइम पढ़ो, पॉलिटी आपकी कवर हो जाती है। अब भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक क्वेश्चन उसी से आएगा। अगर मान लीजिए यूपीएससी ने आपसे 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे, मैं प्रीलिम्स का एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में मिलेंगे ही नहीं। मैं मान के चलता हूं, सर मिले हालांकि वो, लेकिन मैं मान के चलता हूं 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, और ना केवल लक्ष्मीकांत में, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, क्लियर। तो आपके जो 10 से 11 क्वेश्चन है ना, ये तो डायरेक्टली आपकी पढ़ी हुई बुक से आएंगे, इट इज क्लियर। तो इस माइंडसेट से चीजों को देखो ना। तो आप यदि इंडियन पॉलिटी में, ये सिविल सर्विसेज के लिए है केवल और केवल, बाकी का वनडे एग्जाम तो आप यूं ही फोड़ दोगे, विश्वास करो मेरा, ठीक है, मेरा विश्वास करो। आप वनडे एग्जाम तो आपका कब निकल जाएगा, अगर आप देना चाहो ना तो कभी भी आप दे सकते हैं। 1 साल बस अपने आप को दे दो, 2 साल दे दो मेरे कहने से अपने आप को, आप देखना आप पीसीएस यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। 2 साल दे दो बस, मुझे दे दो अपने 2 साल, जिंदगी के 2 साल दे दो। 25 चल रहा है, 26 और 27 तक आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने में हम पूरा जोर लगा देंगे। एड़ी चोटी का जोर आपको लगाना पड़ेगा और हम भी लगाएंगे, क्लियर। तो लक्ष्मीकांत आप जीएस पेपर नंबर 2 के लिए ले लेंगे। बोले सर ठीक है, हमने ये ले भी लिया और हमारे पास में ये तो किताब है, सबसे पहले हम लेते हैं, बड़ी प्यारी लगती है, चलो। अब उसमें आता है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध। मैंने कई किताबें देखी, पढ़ी भी हैं, ठीक है, और जब मैंने कोचिंग की थी, ठीक है, तो वहां पर मुझे रिकमेंड भी किया था टीचर ने, तो मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे और न्यूज से मैंने चीजों को कवर किया था। जो कोचिंग के नोट्स थे उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे, टीचर ने जो समझाया था, हालांकि मैंने तो वहां से कवर कर लिया था। फिर मैंने एक दृष्टि का एडिशन देखा, ये जो क्विक रिवीजन आती है अंतरराष्ट्रीय संबंध पर, मैंने जब इसको देखा और मैंने तो उसमें खासतौर पर लगभग सभी जो कॉन्सेप्ट थे, 90% से ज्यादा कॉन्सेप्ट वो आपके कवर हो रहे थे इसी में। तो मैं कहूंगा, इसलिए हमारी टीम ने और मैंने खुद स्वयं रिकमेंड किया कि आप क्या करो, दृष्टि पब्लिकेशन की लगा दो अंतरराष्ट्रीय संबंध पर। इसमें आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध कंप्लीट हो जाएंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलेंगे, क्या क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, हर एक देश को लेकर के भारत की पॉलिसी क्या है, नेबरहुड पॉलिसी क्या है, सब है, सब चीजें आपको मिलेंगी। ध्रुवीय सिद्धांत क्या है ना, ध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, ये सारे संगठन कैसे बने, वर्ल्ड वार क्या है, भारत के संबंध दुनिया भर के देशों के साथ में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कौन से देश में कौन सी क्रांति हुई, XYZ सब चीज आपको मिलेगी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। इट इज क्लियर। तो जीएस पेपर नंबर में आप 2 पढ़ोगे, एक तो पॉलिटी ले सकते हैं लक्ष्मीकांत और एक आप दृष्टि की ले सकते हैं, जो खासतौर पर है अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर के, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ आता है आपका जीएस पेपर नंबर 3। जीएस पेपर नंबर 3 में थोड़ा इसका डायमेंशन एरिया जो है ज्यादा है, लेकिन इसमें आप देखोगे 60% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इकोनॉमी से बनते हैं। किससे बनते हैं? इकोनॉमी से 60% क्वेश्चन बनते हैं जीएस पेपर नंबर 3 में, और 40% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके अन्य सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें कई सब्जेक्ट को कवर किया गया है। देखो, तो आपको सबसे पहले इकोनॉमी को लेकर के अगर लेना है तो 16 एडिशन आया था ये 2024-25 का, ठीक है, इसको ले लीजिए, नई किताब है, नया एडिशन है।
तो आप जब लोगे इसमें, ठीक है, यूनियन बजट भी है जो 24-25 का, तो आप ले सकते हैं। रमेश सिंह की किताब आती है, इकोनॉमी, रमेश सिंह, आप पढ़ लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, अच्छी किताब है, ठीक है, मैंने भी इसको देखा है, समझा है, पढ़ा है, ठीक है। और बाकी चीजें तो मैं आपके साथ में हूं, मैं पढ़ाऊंगा ना, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखाऊंगा। किताबों से केवल आपको देखना है, चीजों को समझना है, अच्छा, बाकी के कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, मैं सिखाऊंगा। क्लियर? हाँ, तो आप इकोनॉमी में क्या लेंगे? इंडियन इकोनॉमी अगर आप किताब ले रहे हैं तो उसमें आप रमेश सिंह की किताब आती है, इसको नोट डाउन करते चलो, इसको ले लेंगे। नहीं तो मैं पीपीटी ये प्राइवेट करवा दूंगा, वहां पर प्राइवेट प्रोवाइड करवा देंगे हम, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने हिसाब से जो भी किताब आपके पास में नहीं है आप ले लेंगे। क्लियर? उसके बाद क्योंकि इसी में आता है आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट, देखो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में क्योंकि करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन सब्जेक्ट के लिए। जीएस पेपर नंबर जो 3 है ना आपका, लगभग आप देखोगे ये 80% करंट अफेयर पर बेस होता है ये पेपर। हाँ, इसमें चीजें पूछी जाती है जो करंट पे रहती है, लेकिन स्टैटिक को पोर्शन को ध्यान में रखते हुए, बेसिकली कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछते हैं। तो करंट और कॉन्सेप्ट दोनों को कवर करता है ये जीएस पेपर नंबर 3। इकोनॉमी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी वही बनते हैं, लेकिन बेसिक भी कवर होना चाहिए। तो आप रमेश सिंह की किताब ले, इकोनॉमी में बेस्ट किताब है, तो इसको आप ले लें। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जब आप देखते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में जब आप पढ़ते हैं, तो इसमें आप क्विक रिवीजन जो आती है, क्विक बुक आती है दृष्टि आईएएस की, इसको आप ले लें। 3rd एडिशन है ये, ठीक है, हमारी टीम ने, हमने मिलकर के इनको बहुत अच्छे से सर्च किया है, तो आप इसको ले लेंगे। 3रा एडिशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की दृष्टि की ले लेंगे। और साइंस एंड टेक की, मुझे जहां तक लगा, मैंने इस पर सर्च किया, हालांकि मैंने तो कोई ऐसी किताब रिकमेंड नहीं की थी, ठीक है, और ना मैंने तो केवल कोचिंग के नोट्स कवर किए थे, टीचर के कॉन्सेप्ट कवर किए थे, खुद के अपने नोट्स बनाए थे वो कवर किए थे, और ये दृष्टि का क्विक बुक था, बेस्ट किताब है, ठीक है। तो इसको आप ले लेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के ये 6ठा संस्करण इसका भी है, तो इसको आप ले लेंगे। तो जीएस पेपर नंबर 3 में अब तक क्या देखा हमने? इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह का, इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपका दृष्टि आईएएस का, और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक आपका क्या है, ये भी दृष्टि आईएएस का आप ले लेंगे। क्लियर? अब उसके बाद आता है इसी में इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत सारे पब्लिकेशन आपको मिलेंगे, अलग अलग कोचिंगों के भी मिलेंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये भी आप दृष्टि की ले लें, ठीक है, ये भी आप दृष्टि की ले लें। और ये खासतौर पर क्या है, जीएस फाउंडेशन कोर्स का है। सारी पहली बात तो ये है कि ये जीएस फाउंडेशन कोर्स की किताब है, जो उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो उसमें क्या है, एडमिशन लेते हैं, जो उनके क्लास के स्टूडेंट होते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है और दी जाती है उनके द्वारा, क्योंकि वो कोर्स लेते हैं, ऐसे थोड़ा ही नहीं भाई, वो कोर्स लेते हैं, 1.5 लाख रुपए देते हैं वो, तब उनको मिलता है ये किताब। क्लियर? तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप पढ़ लोगे। तो ये जीएस पेपर नंबर 3 में आपको क्या है, इकोनॉमी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसके साथ साथ साइंस एंड टेक देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो हमने सिलेबस तो चर्चाओं में कर दिया था, ये किताब हम आपको बता रहे हैं, तो इन किताबों को ले लेंगे। क्लियर? चलो, अब आता है आपका जीएस पेपर नंबर 4, जिसको हम खासतौर पर कहते हैं इथिक्स। देखो ये भी आपके कैप्सूल में ही आता है, और ये भी खासतौर पर किसको दिए जाते हैं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जो आपके फाउंडेशन कोर्स के विद्यार्थी होते हैं, क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को ये खासतौर पर रिकमेंड की जाती है, ठीक है, उनके द्वारा। तो आप इसको ले लेंगे। दृष्टि आईएएस का है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इथिक्स का पेपर है। इसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, उनके ही उससे चीजों को, इसमें उनके ही दृष्टिकोण में चीजें, और वो पढ़ाते भी हैं। मैं आपको बता दूं, टीचर बहुत अच्छे हैं वो, बाकी चीजें जो हैं उनकी, ठीक है, मैं उन पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन शिक्षक बहुत अच्छे हैं वो। मैं उनसे इथिक्स पढ़ चुका हूं अब तक 3 बार, है ना, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, आपको पता नहीं चलता है कब 4 घंटे हो जाते हैं, तो अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको ले लें, क्योंकि देखो फिक्स प्राइस पर है, ज्यादा नहीं है, ऐसी 200-300 रुपए की आपको किताब मिलेगी। अब आप लाते रहो 800-900 रुपए, 1200 रुपए, नहीं, कोई उसका औचित्य नहीं निकलता है। आपको पढ़ना है, पढ़ के एकदम जल्दी से अपनी सर्विस लेनी और काम करना है। ये किताबें नहीं पढ़ते रहना, तो ज्यादा किताबें नहीं आपको इकट्ठी कर लेनी है ना। क्लियर? चलो, तो आप इथिक्स में क्या कर लोगे, दृष्टि की ले लोगे। अब देखो इसको मैं रिकमेंड करूंगा, पर्सनली इसको मैं रिकमेंड करूंगा, ये अच्छी किताब है, ठीक है,
ये निबंध को लेकर के, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका पेपर आता है और 250 नंबर का आता है, आप समझ सकते हैं। ऐसे ऐसे बेसिकली डाइवर्सिटी है, आपकी नॉलेज पर, आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, साइंस एंड टेक को, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को, करंट अफेयर को, इथिक्स को कैसे ऐसे के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। वो उसके थ्रू आपके मेंटली, खासतौर पर जो कॉन्सेप्ट हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा पर, आपके व्यवहार पर, व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है इससे बहुत ज्यादा। तो निबंध है यहाँ पर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और निशांत जैन आईएएस, ये दो व्यक्तियों के नेतृत्व में नवीन संस्करण बना है। और इसमें लगभग आप देखोगे 2023 की आईएएस की मुख्य परीक्षा तिथि, विगत वर्षों पे पूछे गए निबंधों को हल भी करके दिखाया गया है। तो 2023 तक के हैं इसमें, ठीक है। इसका नया एडिशन आया हो तो देख लेना, ठीक है, जो इसमें नया एडिशन हो, जिसमें आपके 24 तक के हों, ठीक है, 25 तक के हों, मैं तो ये कहूंगा। और इसमें निबंध लेखन तकनीक पर विस्तृत चर्चा है और 125 आप देखोगे मॉडल निबंध भी आपको मिलेंगे इसमें, तो आप वहां से सीख सकते हैं। और लगभग 2000 प्रभावशाली कथनों और कविताओं के संलग्न के साथ में यहाँ पर चीजें रखी गई, तो आप इसको ले लेंगे। बोलो चीजें क्लियर हुई? बोले सर ये तो चीजें क्लियर होगी, लेकिन अभी ऑप्शनल भी तो रह गया हमारा। ऑप्शनल का क्या करें? देखो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, आप ऑप्शनल की अगर बात कर लें, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, आपको रुचि पर निर्भर करता है। बोले सर रुचि सभी अच्छे लगते हैं। कई विद्यार्थी एक बड़ी भारी मिस्टेक करते हैं, जानते हो क्या? वो क्या करते हैं कि ज्योग्राफी उनको समझ में आता है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेंगे। कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं, ऐसा ना करें, एकदम नहीं करें। आप उसके बदले में हिस्ट्री ले लें तो बेटर है। बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा, वैसे तो कोई भी आप ले लें जिसमें आप रुचि, और किसी भी को पढ़ें, कोई किताब को पढ़ें और लगभग 15 दिन पढ़ के देखें। ऑप्शनल का चयन करने से पहले एक वीक, मतलब कि एक सप्ताह आप क्या कर लो, पहले आप देखोगे उस ऑप्शनल को पढ़ लो एक सप्ताह, ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को पढ़ो एक सप्ताह या 1 वीक पढ़ो सही से, है ना। आपको लगता है ज्योग्राफी लेनी है तो 1 वीक पढ़ो सही से, ऑप्शनल की जो किताबें होती हैं, क्लियर। या किसी शिक्षक की यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ओके, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे शिक्षक जो पढ़ाते हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी, ऑप्शनल हिस्ट्री, क्लियर, ऑप्शनल सोशियोलॉजी, ऑप्शनल हिंदी। तो वहां पर शिक्षक की आप पहले देखो, उसको पढ़ो पहले 8 दिन, उसको समझो, जानो। अगर आपका मन लग रहा है कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा है और मैं इसमें इतना अच्छा कर सकता हूं, मेरे बराबर कोई अच्छा नहीं कर सकता। विद्यार्थी तो संस्कृत से भी आईएएस बन जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत लेकर के भी आईएएस बनते हैं, उर्दू भी ले लेते हैं, क्लियर, मैथ भी ले लेते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, पीएसआर, क्लियर। तो उसमें ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी का मैं आपको बता दूं, 3-4 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल जिसको विद्यार्थी अधिकतर लेते हैं। पहला एक है आपका सोशियोलॉजी, पहला, दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा है आपका हिस्ट्री, चौथा है आपका ज्योग्राफी और 5वां है आपका पॉलिटी। तो ये 5 ऑप्शनल मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 ठीक है, इनमें से ही स्कोर अधिकतर आता है, अधिकतर विद्यार्थी इसी में से बनते हैं। सोशियोलॉजी इसमें टॉप पर है, फिर हिंदी है, उसके साथ साथ फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी, फिर पीएसआईआर है, मतलब कि आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ऐसे उसको लेकर के ऑप्शनल आप लोगे, क्योंकि ऑप्शनल का चयन करना अनिवार्य होता है और ये 500 अंक का होता है। आपको बता दूं यही क्या करता है, आपको आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, यही आपको सफल पहुंचाने तक काम करता है, क्योंकि यही एक ऐसा होता है जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। अन्यथा जीएस तो सभी विद्यार्थी, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे ऑप्शनल उसका हिंदी लिटरेचर हो, चाहे मैथ हो, वो तो सबका अलग अलग है, लेकिन जीएस तो सब बराबर लिखते हैं। कई विद्यार्थी यही अपना माइंड सेट करते हैं कि सर जी मैं क्या करूंगा, अगर मैं ज्योग्राफी ले लूंगा तो मुझे प्रीलिम्स में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स में हेल्प होगी तो मेंस में ना हुई तो फिर कैसे करोगे? सोशियोलॉजी मैंने कहा सर जी मैं सोशियोलॉजी ले लूंगा, बिल्कुल सोशियोलॉजी अगर आप लोगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत कम ये हेल्प करेगा, ये ध्यान में आपको रखना है। 1-2 क्वेश्चन बेसिकली आ जाए कोई स्कीम्स वगैरह से या किसी से, है ना, वो भी कनेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए तब, तो 1-2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो मिल जाएगा। हाँ, सोशियोलॉजी आपका क्या है, मेंस में बहुत ज्यादा काम करता है और ऑप्शनल मेंस के लिए ही होता है खासतौर पर, क्लियर। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत ज्यादा है, इंटरव्यू पूरा आपका सोशियोलॉजी पर है। स्टूडेंट्स इथिक्स भी लेते हैं,
तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या लेना है, ठीक है, रुचि किस में है। मैं 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट बता देता हूं। आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं और पॉलिटी ले सकते हैं। इसमें से 3 मैंने सीक्वेंस में लगाए हैं, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री। आप चाहें तो जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई गाइड चाहिए तो मैं बता दूंगा। मैं हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी नहीं हूं, मैंने हिंदी लिटरेचर के बारे में मुझे पहली बात तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, सीमित है, तो मैं उस पर नहीं बता सकता। लेकिन स्कोर मैं उसके डाटे के अनुकूल बता सकता हूं कि उसमें स्कोर ठीक रहता है विद्यार्थियों का। हाँ, सोशियोलॉजी के बारे में बता देंगे, हिस्ट्री के बारे में बता देंगे, ज्योग्राफी के बारे में बता देंगे और पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम बता देंगे आपको, ठीक है। अगर किसी का भी है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का ये सेशन जिसमें हमने डिटेल्स में आपके साथ में क्या किया, चर्चा परिचर्चा की। आपके किस पर, बुक लिस्ट पर, जो यूपीएससी की बुक लिस्ट है। अगर आपने, यकीन मानिए, इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लिया और आप 27 में दे रहे हैं और आप अभी से ही, आज से ही इन किताबों को ले आए और आपने इनको रूटीन के साथ टाइम टेबल के अनुसार हमसे जुड़े और आपने इनको स्टडी किया गोल के अनुसार, तो आप यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे और आप सफलता निश्चित ही रूप से प्राप्त भी कर लेंगे। तो ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब सपोर्ट करें, प्यार दें। एजुकेशन बायर यूपीएससी, बाकी की क्लासेस तो वहां चली रही हैं, यहाँ पर भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्लासेस सबसे पहले जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो खासतौर पर एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को हम आपको बताएंगे। तो चलिए विद्यार्थी, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यदि नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और सेशन में, किसी और क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।